हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। और आप लोग तो जानते ही हैं कि हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 को ऑलरेडी कंप्लीट कर ही लिया है। तो जिन्होंने भी प्रैक्टिस सेट 5.1 के वीडियो को नहीं देखा है आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखो प्रैक्टिस सेट 5.2 में हमें किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पर ना हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। कैसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, देखो इस प्रकार के आपको ना ऐसे करके वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे। तो आपको करना क्या होगा, इनको सॉल्व करना होगा, यानी कि उसे पढ़ना होगा, समझना होगा, और फिर उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और तब जाके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 5.1 में हमने उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ओके, तो चलो आप लोगों को पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 है ना, इसमें हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोगों को एज के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम रिगार्डिंग नंबर्स, यानी नंबर्स के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रैक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चंस मिलेंगे, मनी ट्रांजैक्शन, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। अभी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, जैसे ट्रायंगल के बारे में दिया रह सकता है या फिर क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ओके। या फिर ऐसे भी हमको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं जो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर हो। तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 में देखने वाले हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं ना, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको समझना है इसमें कि हमें क्या फाइंड करना है, और जो फाइंड करना रहता है ना उसको हम लोग एक्स और वाई कंसिडर करते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। आप देखिएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में आपको 2 चीजें बतानी रहेंगी। तो एक को आप लोग एक्स कंसिडर करोगे, दूसरे को क्या कंसिडर करोगे बच्चों, वाई कंसिडर करोगे, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन फॉर्म कीजिएगा ये पढ़ करके, और तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स, यानी कि एक एनवलप है, राइट, जिसके अंदर कुछ 10 रुपए के नोट हैं और कुछ कितने रुपए के नोट हैं, कुछ 10 रुपए के नोट हैं। तो एनवलप कैसा होता है बच्चों, आप सभी लोग जानते हो, एनवलप यानी क्या, लिफाफा, ठीक है। तो ये देखो ये मेरे पास लिफाफा है बच्चों, इस प्रकार से, समझे। तो देखो इसमें ना 10 रुपए के कुछ नोट्स हैं। देखो इसके अंदर कितने रुपए के नोट हैं, कुछ तो 5 रुपए के नोट हैं और कुछ 10 रुपए के नोट हैं। कितने हैं हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि इसके अंदर 5 रुपए और 10 रुपए के नोट्स रखे गए हैं, ठीक। अब आगे देखिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज, यानी कि ये जो दोनों नोट्स है ना, इनका अमाउंट कितना होता है, 350 रुपए इनका अमाउंट होता है। देखो यहाँ पे नोट्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पर अमाउंट की बात की गई है। जैसे 5 रुपए के कुछ नोट्स होंगे, राइट, और 10 रुपए के कुछ नोट्स होंगे, तो इन सभी का अमाउंट मिला करके कितना होता है, 350 रुपए होता है। तो ये आपका पहला कंडीशन है, समझिएगा। आपको ना हर क्वेश्चन में 2-2 कंडीशंस दिए रहेंगे जिनकी मदद से हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो ये जो हमने देखा ना, ये हमारा पहला कंडीशन है। अभी दूसरा कंडीशन ये रहा कि नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाई 10, देन यहाँ पे ना ट्वाइस लिखिएगा बच्चों। अगर आप ये ट्वाइस नहीं लिखोगे ना, फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा जो पीछे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ट्वाइस लिखेंगे। तो पढ़ो एक बार, क्या लिखा है कि नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, यानी 5 रुपए के जो नोट्स है ना, वो क्या है, तो आर लेस बाई 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, यानी कि 10 रुपए के नोट्स जितने हैं उससे वो 10 कम है। समझिएगा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो कि 5 रुपए के नोट्स कितने हैं, एक्स है, और 10 रुपए के नोट्स कितने हैं, वाई है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला कि नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, तो 5 रुपए के नोट्स को हमने क्या कंसिडर किया, एक्स। ये किसके इक्वल है, तो देखो क्या लिखा है, लेस बाई 10। लेस मतलब क्या होता है, माइनस करना, तो हमें 10 माइनस करना होगा किसमें से, तो देखो क्या लिखा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। तो 10 रुपी नोट्स कितने हैं, वाई है ना, तो इसका ट्वाइस यानी कि 2 गुना हमें लेना है। यानी कि इस प्रकार से हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा बाय सेकंड कंडीशन। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन है बच्चों, सेकंड कंडीशन है, ठीक। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो देखिएगा हमें ये चीज फाइंड करना है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स, यानी कि 5 रुपए के कितने नोट्स हैं और 10 रुपए के कितने नोट्स हैं, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक। तो जो हमें फाइंड करना रहता है उसको हम लोग एक्स और वाई कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हमें एक्स और वाई कंसिडर करना होगा। क्या करेंगे हम लोग, 5 रुपए के नोट्स का जो नंबर है उसको एक्स कंसिडर कर लेंगे, और 10 रुपए के नोट्स का नंबर को हम लोग वाई कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों की, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स बी
x and the number of 10 rupee notes be y। देखिए हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया कि 5 रुपए के कितने नोट्स हैं, x नोट्स हैं, और 10 रुपए के कितने नोट्स हैं, y नोट्स हैं। ऐसा हमने यहाँ पे दोनों वेरिएबल कंसिडर कर लिया है। अब उसके बाद हमें एक एक कंडीशन देखते जाना है और इक्वेशन बनाते जाना है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। चलिए अभी पहला कंडीशन देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ था कि देयर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स, टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट टुगेदर इज 350 रुपीज। यानी कि 5 रुपए के और 10 रुपए के नोट्स मिला करके टोटल अमाउंट कितना आता है, तो 350 रुपए आता है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, 5 रुपए के और 10 रुपए के नोट्स मिला करके, यानी 5 रुपए के जितने भी नोट्स हैं और 10 रुपए के जितने भी नोट्स हैं, उन सबका अमाउंट इतना होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो 5 रुपए के कितने नोट्स हैं, हमने कितना उनका नंबर कंसिडर किया है 5x, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। जैसे देखो अगर मेरे पास 5 रुपए के 3 नोट्स है तो फिर मेरे पास कितने रुपए होंगे, 15 रुपए, यानी कि अमाउंट कितना आएगा, 15 रुपए आएगा। अगर मेरे पास 5 रुपए के 4 नोट्स हैं तो फिर अमाउंट कितना आएगा बच्चों, 20 रुपए आएगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यानी कि जो प्राइस है नोट का उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों नंबर ऑफ नोट्स में, है ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगा। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, 5 और 5 इंटू एक्स लिखेंगे, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x में करेंगे, तब जाके हमें 5 रुपए के नोट का अमाउंट मिल जाएगा, है ना। दोनों का अमाउंट मिला करके इतना होता है बराबर। तो 5 रुपए के नोट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसके अलावा 10 रुपए के नोट का अमाउंट कितना होगा, तो वही फिर से एक काम कीजिए 10, और इसमें जितने भी नंबर ऑफ नोट्स रहेंगे उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10y यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों का मिला करके कितना होता है, 350 होता है। समझे कैसे किया हमने। अभी देखिएगा बच्चों, अगर चाहे तो ये और छोटा हो सकता है। कैसे, देखो हम लोग हर एक टर्म को 5 से डिवाइड कर देंगे। याद रखना जब इक्वेशन और छोटा होता है ना तो उसको छोटा कर देने का। तो देखो 5 से 5 कटा, फिर 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर देखो 5 7 ज़ा 35, यानी कि हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पर हमें x मिला, यहाँ से ये कैंसिल हो चुका है। फिर इधर कितना आएगा, 2y आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, तो 5 7 ज़ा 35, यानी कि 70 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो देख रहे हो हमें एक इक्वेशन मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन की मदद से दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। ओके चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से, और हम चलते हैं थोड़ा आगे और लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। चलिए बच्चों दूसरा कंडीशन देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ था, आप लोग को शायद ऊपर तक दिखाई दे रहा होगा। देखो क्या लिखा था कि नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर, मतलब 5 रुपए के नोट्स का नंबर। तो 5 रुपए के कितने नोट्स हैं, x नोट्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। देखते रहिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, x, ठीक है। तो 5 रुपए के नोट्स आर लेस बाई 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, यानी कि ये 10 रुपए के जितने नोट्स हैं ना उनके ट्वाइस से 10 कम है। यानी क्या करना होगा, देखो 10 रुपए के कितने नोट्स हैं, y हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहां पर ट्वाइस बोला गया है, यानी कि 2 गुना। तो इसके 2 गुने से कितना कम है, तो 10 कम है। कम किया मतलब माइनस करना होगा, ठीक है। अगर मोर बोला रहता है ना तो फिर प्लस करने का, अगर लेस बोला रहता है तो माइनस करने का, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा इसको हम लोग थोड़ा इधर उधर करते हैं, 2y को इस साइड बुला लेते हैं, तो जब 2y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और -10 तो इधर पहले से ही है, रहने दो फिर -10, और इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना होगा, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व करके x और y के वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। तो अब कैसे होगा, आ जाइए बच्चों, आप लोगों को बताती हूँ, आ जाओ इधर, मैं साइड में करती हूँ, ठीक है, ताकि सामने सामने आपको दिखेगा। आ जाओ यहीं पे करो। अब देखिएगा हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जानते ही हो इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो देखो एक काम करते हैं, देखो इसका साइन क्या है प्लस में, इसका साइन क्या है बच्चों माइनस में, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, जब साइन डिफरेंट रहता है तो क्या करने का, प्लस करने का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ना प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 बताइए क्या है, x + 2y which is equal to 70, and second equation is x - 2y which is equal to -10,
क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो हर जगह प्लस का साइन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको बताती हूँ, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है ना। तो ये -10 ही है, तो 70 में से 10 गया तो कितना आएगा, 60। और यहाँ पर कितना आएगा, देखो +2y - 2y, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, 2x x + x दोनों मिलाकर के 2x हो जाएगा। अभी 2 को उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60/2, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 यानी कि 30। मतलब x का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, 30 मिला, राइट। तो x का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब इसकी मदद से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू है ना, इसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों कि पुटिंग x विच इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है, चलो 1 में ही रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था, ये था ना, तो x के प्लेस पर देखो 30 रखना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 30 + 2y विच इज इक्वल टू क्या था, 70। आ जाओ आगे बढ़ चलते हैं। अभी देखिएगा 30 को उस साइड भेजेंगे तो जब 30 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 70 - 30, 70 - 30 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा। ये जो 2 इधर है, 2 देखो मल्टीप्लाई में, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 40/2। कैंसिल करेंगे, 2 2 = 4 यानी कि 20। मतलब y का वैल्यू हमें क्या मिला बच्चों, 20 मिला, राइट। और हमें यही तो निकालना था। देखो हमने x और y किसको कंसिडर किया था, तो जो नोट्स थे उनके नंबर को कंसिडर किया था, और हमें वही तो फाइंड करना था, है ना। तो लास्ट में इसका आंसर कैसे लिख दोगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर कि देयरफॉर नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 30 हो जाएगा। 30 क्यों, क्योंकि 5 रुपए के नोट्स के नंबर को हमने x कंसिडर किया था ना, और देखिएगा x का वैल्यू तो 30 है, इसीलिए इसका आंसर 30 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखते हैं 10 रुपए के नोट्स एंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, 10 रुपी नोट्स विच इज इक्वल टू, देखो 10 रुपए के कितने नोट, 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस एट 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। 5 रुपए के कितने नोट्स हैं, 30, और 10 रुपए के कितने नोट्स हैं, तो 20। ओके, बड़ा करके दिखा दूं एक बार। वैसे तो इसकी पीडीएफ जो है ना वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। उस पीडीएफ में ना सब कुछ रहेगा, प्रैक्टिस सेट 5.1 से लेकर के पूरा प्रॉब्लम सेट, यानी सब कुछ एक ही पीडीएफ में रहेगा। ओके, और ये कहाँ पर मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, या फिर जो हमारा ऐप है ना वहाँ पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है बच्चों SK क्लास, तो प्ले स्टोर से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसमें ये लिखा हुआ है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5, देन फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन समझ आएगा। देखो हमें यहाँ पर क्या बताना है जानते हो, हमें ना यहाँ पे फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन कैसा होता है, तो x/y के फॉर्म में होता है, यानी एक ऊपर एक नीचे। जो ऊपर वाला रहता है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें ना फ्रैक्शन बताना है, यानी कि x/y क्या होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। और देखो यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो चलो एक काम करते हैं, जो फ्रैक्शन है ना उसके न्यूमरेटर को हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को y कंसिडर कर लेते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है बताऊंगी, चिंता मत करना। यहाँ पे 2 कंडीशंस दिए गए, एक तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले हम फ्रैक्शन को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x and denominator of a fraction by, यानी कि जो न्यूमरेटर है ना फ्रैक्शन का उसको हमने x कंसिडर कर लिया और जो डिनोमिनेटर है उसको y कंसिडर कर लिया। तो फिर हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिख देते हैं, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज
क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन वाई हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई। अब हमें क्या करना है, एक एक करके कंडीशंस को देखना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर वाई मतलब नीचे वाला होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है। तो इन्होंने क्या बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन इसमें क्या दी गई है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी कि y, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है y, तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी कि वो क्या है, तो वो ना एक कम है। लेस यानी क्या होता है, माइनस करना, कम करना, ठीक है। किस में से एक कम है, तो देखो क्या लिखा है, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर के दो गुने से एक कम है। तो न्यूमरेटर कितना है बच्चों, x है, तो इसका दो गुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ना, वो न्यूमरेटर के मतलब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक कम है, बराबर। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन जिसकी मदद से हमें ये इक्वेशन मिला। अभी एक काम करते हैं, ये जो 1 है ना, इसको इस साइड बुलाते हैं, y को उधर भेजते हैं। तो होगा क्या, देखिएगा 2x का 2x रह जाएगा, y जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1 को इधर जब हम बुलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, +1, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई, क्या किया, y को उस साइड भेजा, -1 को इधर बुलाया, तो फिर इनके साइन में चेंजेस हमें देखने के लिए मिले। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग हमारा सेकेंड कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है जी। तो दूसरा कंडीशन क्या था, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में भी 1 प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस करेंगे। तो अगर मैं न्यूमरेटर में 1 को प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा, x + 1, और अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 को प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, y + 1। ठीक है, तो ऐसा करने पर उनका जो रेशियो है ना, वो क्या बनता है, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर रेशियो बनता है 3:5। तो देखो ये क्या है बच्चों, ये है न्यूमरेटर, राइट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर रेशियो क्या बनता है, अगर मैं इनको प्लस करती हूँ ना, तो रेशियो ये बनता है 3:5 रेशियो बनता है, 3/5 करके। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि देखो न्यूमरेटर में हमने क्या किया, 1 को प्लस किया तो क्या हो गया यहाँ पर x + 1, और डिनोमिनेटर में भी हमने 1 को प्लस किया तो y + 1 हुआ। तो ये किसके इक्वल है, तो ये 3/5 के इक्वल है, 3:5 यानी क्या, 3/1 के इक्वल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी मदद से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे, 5 को इधर लेंगे, y + 1 को उधर, 5 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, एंड यहाँ पर 3, इसको हम इधर भेजेंगे तो y + 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 5 × x किया तो 5x, 5 × 1 किया तो 5, यहाँ पर देखिएगा 3 × y किया तो 3y, 3 × 1 किया तो 3। अभी क्या करना होगा, देखिएगा एक काम करेंगे, ये जो 3 है इसको 3 नहीं 5 को उस साइड भेजेंगे, 3y को इधर बुलाएंगे। तो देखो एकदम ध्यान से होगा क्या, 5x, और जब ये 3y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और +5 उधर जाएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा, राइट, ऐसे ही तो होगा ना। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 5x - 3y, और 3 - 5 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, और इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, राइट। तो देखिएगा हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, ऊपर एक इक्वेशन और नीचे एक इक्वेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और फिर x और y के वैल्यूज निकालेंगे, और जब हमें एक बार x और y के वैल्यूज मिल गए यानी कि हमें हमारा फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। ओके, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या था, x और y था ना, तो वो मिल जाएगा। आ जाओ अभी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इसमें हमें क्या करना होगा, जो कोएफिशिएंट्स है ना उनको सेम करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पर देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 5, इधर देखिएगा y का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और इधर देखो इस y का कोएफिशिएंट क्या है, -3। ये तो सेम है ही नहीं, फिर क्या किया जाए, तो सेम करना होगा। देखो ये हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जानते हो, देखो इधर क्या है 3y है ना, तो इधर भी हम लोग 3y लेकर के आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 में ना 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए अभी मैं आपको इसके आगे का इधर बताती हूँ, थोड़ा साइड में इसको ले लेती हूँ। ठीक है, आ जाओ, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में ना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करना है, ताकि वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो पाए, इसीलिए। आ जाओ लाइन में खींच देती हूँ यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा नीचे तक ये लाइन जाएगा, चलो कोई नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1/3। ठीक है, तो जब हम लोग इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, देखो 3 में अगर 2x से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो 3 2 6x, यानी कि इधर आ जाएगा बच्चों 6x। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई -y में करोगे तो कितना आएगा, -3y आएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन होगा, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 को देखना है और 3 को देखना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, यहाँ पर जरा देख लीजिए। देखो इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये था 5x - 3y विच इज इक्वल टू -2, और इक्वेशन नंबर 3 वो है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है -3y, यहाँ पर भी क्या है -3y, यानी कि सेम साइन है। और मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी कि अगर सेम साइन रहता है तो फिर क्या करने का, जल्दी बोलो, माइनस करने का। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना माइनस करेंगे, तो किस में से किसको माइनस किया जाए, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर किस में से माइनस करना है, चलो इक्वेशन नंबर 3 में से हम लोग 2 को माइनस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों की, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 में क्या लिखा हुआ है, 6x - 3y विच इज इक्वल टू 3, एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है, आप लोग देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है 5x - 3y विच इज इक्वल टू -2। समझे। अब देखो इधर ध्यान से, माइनस करना है ना, तो हर जगह माइनस का साइन आएगा, इधर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो देखो यहाँ पर पहले से माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, इधर माइनस है, यहाँ पर ये माइनस आया, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे। यानी कि अब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, तो क्या होगा, 3 और 2 कितना होता है भाई, 5 होता है। फिर यहाँ पर देख लो, क्या देखोगे आप लोग, इधर देखो, ये -3y और ये क्या है +3y, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हम कर देते हैं। 6x में से 5x को माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर x आएगा। तो देखिएगा इधर x का वैल्यू हमें क्या मिला है बच्चों, x का वैल्यू हमें 5 मिला है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी मदद से ना y का भी वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना होगा, ये जो x का वैल्यू है ना, इसे हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग x विच इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इन विच इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में हम लोग रखेंगे स्टूडेंट्स, किसी में भी रख दो। तो चलो हम इक्वेशन नंबर 1 में ही इसको पुट कर देते हैं। तो बताइए इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था, तो ये चीज लिखी हुई थी, देखो 2x, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर हमें 5 लिखना है, उसके बाद से -y विच इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, 2 5 से क्या होता है बच्चों, 10 होता है, -y विच इज इक्वल टू 1। अब 10 को हम उस साइड लेकर के जाएंगे तो -y विच इज इक्वल टू 1 - 10 हो जाएगा। 1 - 10 करोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, -9 मिलेगा। अभी क्या, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिला है बच्चों, तो y का वैल्यू हमें मिला है 9। ओके, तो देखो x का वैल्यू हमें मिला 5 एंड y का वैल्यू हमें क्या मिला है, 9 मिला है। और हमारे फ्रैक्शन में क्या क्या था, x और y ही था। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, देखिएगा यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को लिखना है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/y था ना, तो x का वैल्यू बताइए बच्चों कितना, 5, और y का वैल्यू कितना, 9। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, आज मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ एक साथ। ये देखो, ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर है, देखो पूरा सॉल्यूशन। काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो मैंने बताया है आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, अरे ये छोटा बड़ा होता है, चलो छोड़ जान दो। यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 2 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम यहीं पे रुकते हैं। अभी जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं ना, टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आगे वाले वीडियोस अगर आपको देखने हैं ना, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे और PDF भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो चिंता मत कीजिएगा, आराम से कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखो ये आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो मैंने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस लिख करके रखी हुई हूँ, लेकिन इसी वीडियो में अगर सारे क्वेश्चंस में करवाने लगी काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो अगला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।